माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। भारतीयों का जो जीवन शैली है वो पर्यावरण उन्नयन के लिए आवश्यक है। भारतीयों का पर्यावरण के तत्वों के साथ जिस तरह का लगाव है वो विश्व के लिए एक बहुत ही सुलभ सत्य हो सकता है। भारत में व्याप्त शाकाहार पर्यावरण उन्नयन तथा जैव विविधता की सार्थकता को स्पष्ट करता है। इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण नीति यानी प्रदूषण, पर्यावरण ह्रास के कारण जो कदम उठाए गए हैं, जो एक्ट बनाए गए हैं, उनकी संक्षिप्त रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। पर्यावरण नीति को हम विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ दृष्टिकोण बताने का प्रयास कर रहा हूं। नीति या कदम, अगर हम पर्यावरण को देखें या पर्यावरण के संदर्भ में कहें तो इन्हें कुछ भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे संवैधानिक स्तर पर क्या, संवैधानिक स्तर पर नीति या कदम, यानी संविधान के स्तर पर कौन सा कदम उठाया जाए, इसकी चर्चा हम इसमें कर सकते हैं। दूसरा, संविधिक स्तर पर, यानी संसद ने कौन कौन से एक्ट बनाए हैं उसका अध्ययन हम इस पे कर सकते हैं। अगला हम देखें तो संस्थानिक स्तर, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से संस्था बनाई गई है उस का अध्ययन हम यहाँ कर सकते हैं। और एक अगर हम और इसमें जोड़ें तो कह सकते हैं कार्यक्रम के स्तर पर, या कार्यक्रम के स्तर पर। तो चार दृष्टिकोण से हम पर्यावरण नीति को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या चार दृष्टिकोण से हम पर्यावरण नीति को समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो है वो संवैधानिक है। क्या पहला संविधानिक, यानी संविधान के स्तर पर कैसा काम किया गया। भारत विश्व के उस गिने चुने देशों में है, या कह सकते हैं पहला देश है विश्व में जिसने संविधान में पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को शामिल किया। पहला देश है। 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को क्या होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है। सम्मेलन कह सकते हैं या कन्वेंशन, सम्मेलन होता है। अब इस सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? इस सम्मेलन का लक्ष्य ये था कि पर्यावरण में जो ह्रास हो रहा है, पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, उस पर विश्व समुदाय को एक किया जाए और विश्व के हर देशों में उससे संबंधित कानून बनाए जाए। उसी के लिए ये 1972 में ये क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। अब इस सम्मेलन के तुरंत बाद
क्या ये सम्मेलन हुआ, पूरे विश्व के देशों को निर्देश मिला या प्रेरणा मिला कि हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे पर्यावरण संरक्षण हो सके। ठीक है, अब इस कन्वेंशन के बाद भारत ने तुरंत कदम उठाया। क्या? तुरंत कदम उठाया। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? दो तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। पहला तत्व है 48A के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 48A के अंतर्गत यह तत्व शामिल किया गया कि राज्य का यह क्या कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण करे। क्या? राज्य को जिम्मेदारी दी गई कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, वन्य जीव का संरक्षण करे, 48A में। और अगला जो दूसरा तत्व था उसे संविधान के 51A, क्या? संविधान के अनुच्छेद 51 क्लॉज A सब क्लॉज G में नागरिकों को कर्तव्य दिया गया। क्या? नागरिकों को कर्तव्य दिया गया कि सभी नागरिक पर्यावरण की सुरक्षा करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें, वन्य जीवों के मूल्य को समझें, उनके प्रति दया भाव रखें। ये सब 51 अनुच्छेद 51A और G सब क्लॉज G में रखा गया। यानी स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद भारत ने तुरंत ये कदम उठाए। ठीक है, 19 और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के तुरंत बाद हुआ। क्या? स्टॉकहोम कन्वेंशन के तुरंत बाद हुआ। ठीक है, अब ये हो गया संविधान के स्तर पर। अब हम देखते हैं संविधिक स्तर पर, यानी कानून के स्तर पर क्या क्या किया गया। क्या? कानून के स्तर पर क्या क्या किया गया। पहला कानून बनाया गया 1972 में। क्या? पहला कानून बनाया गया 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972 में। एग्जाम में पूछा जाता है कब आया, तो आपको ये ध्यान रखना 1972। दूसरा जो कानून आया, दूसरा कानून वो था जल प्रदूषण। क्या? जल प्रदूषण रोकथाम, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम। ये आया 1974 में। क्या? ये 1974 में आया। अब अगला कानून देखते हैं। अगला कानून आया वन एक्ट। क्या? वन एक्ट 1980 में। क्या? 1980 में क्या आया? वन एक्ट आया। अगला कानून वायु प्रदूषण। अगला कानून आया वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981।
1981 में वायु प्रदूषण से संबंधित कानून आया। अगला कानून आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कानून कब आया? ये आया 1986 में। क्या? 1986 में एक कानून आया। अगला कानून आता है जैव विविधता संरक्षण एक्ट। जैव विविधता संरक्षण एक्ट, ये आता है 2002 में। क्या? 2002 में। 2002 में कौन सा एक्ट आता है? जैव विविधता संरक्षण एक्ट। अगला कानून है वन अधिकार अधिनियम। ये आता है कब? ये आता है सन 2006 में। क्या? सन 2006 में आता है वन अधिकार एक्ट। अगला कानून आता है राष्ट्रीय हरितकरण एक्ट या राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट, ये आता है 2010 में। ये इतने एक्ट हैं। कुछ नियम भी आए। क्या? कुछ नियम भी आए, यानी कि जब आप क्या बोलते हैं, राज्य को जिम्मेदारी दी गई तो राज्य कानून भी बना सकता है और नियम भी बना सकता है। तो कौन कौन से नियम हैं उसको हम लोग देखते हैं। जो वर्तमान समय के नियम हैं उन्हीं पर बात किया जाएगा। क्या? वर्तमान समय के नियम जो हैं उन्हीं पर बात किया जाएगा। पहला जो नियम आया उसका नाम था आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम। क्या? आर्द्र भूमि, ये इसको बाद में लिखते हैं। दूसरा प्लास्टिक मैनेजमेंट। क्या? प्लास्टिक मैनेजमेंट प्रबंधन नियम। प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2016। क्या? प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2016। अगला आता है जैव चिकित्सा। क्या? जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन नियम। अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ये दो नियम हो गए। अगला आता है
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। अगला जो नियम है वो है ग्रीन हाईवे, क्या ग्रीन हाईवे, ग्रीन हाईवे नीति 2015। अगला है आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम, आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017। अगला नियम है जिसका नाम है तटीय नियंत्रण जोन, नियम कह सकते हैं। अब ये तटीय नियंत्रण जोन ये 1993 को आता है, किंतु अभी जल्द जारी किया गया है 2018 का, क्या 2018 का। तो ये इंपॉर्टेंट है 2018 का, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इतना हमने क्या देखा, संवैधानिक स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं, किसके संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में। अब हम लोग इन अधिनियम में जो मुख्य बातें हैं उसको भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें ये तो सामान्य सा क्या हो गया आपके पास, आपके दिमाग में एक साचा बन गया ऐसा है, लेकिन इस नियम में क्या मुख्य चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उस पर भी हम लोग बात कर लें तो अच्छा रहेगा। सो हम लोग अगले वीडियो में उसको देखेंगे और एक वीडियो में एक एक्ट लिया जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट जो भी होता है देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।